अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जे 4 परमाणु थया ए केवा होय ने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन थी जे साइंस आखु समझाय से स्पिरिचुअल साइंस एना चार्जिंग परमाणु केवा होय। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से संसार के लायक और सहायक कर्म बनते हैं, 4 गति में घूमने के कर्म बनते हैं। એટલે हेवी कोटेड, हैवी कहो या माइल्ड कहो, मगर भुक्त संसार का ही होगा। नर गति होगी या देव गति होगी, मगर वो संसार कहेंगे। क्या कहेंगे? संसार। मगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करोगे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे, जिसका फल तो संसार में ही मिलेगा, मगर तुम्हारी दृष्टि में से मोह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक तो भुगतान तो आएगी, मगर वो भुगतान आपको डिस्टर्ब, आपके ज्ञान दर्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि न मिथ्या ज्ञान है, न मिथ्या दर्शन है, न मोह है, सिर्फ अवस्था है। वो तो कुदरती रचना है, आपको कोई तकलीफ नहीं है और कंसर्न भी। इट इज एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली विदाउट आवर एफर्ट। लोग कहते हैं जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोलते नहीं। जीवन जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोग मानते हैं, मगर ये मैं कहना चाहता हूं, लाखों पार्ट से बनाया हुआ मशीन, सुनो केयरफुली, लाखों पार्ट से बनाया हुआ मशीन पावर से ऑटोमेटिक चलता है और प्रोडक्शन देता है, बोलते नहीं। लाखों पार्ट से एक मशीन बना है, यहां रॉ मटेरियल डालो वहां फिनिश, वो भी मैकेनिकल। मशीन कभी नहीं कहता मैं थक गया, बोलते नहीं। तो फिर लोग कहते कि ये तो मशीन है, तो ये क्या है? तो why you give the different opinion? That machine and this machine. Machine have a same role, same system. We don't have knowledge, that's why. Huh? We don't have knowledge that. So wrong belief. दुनिया में मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा है, एक भी व्यक्ति को वो क्रिया करता है और थक गया है। ऐसी क्रिया है जो करता है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, फिर भी कहता है मैं थकता नहीं हूं, वो है श्वासोश्वास। बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है। कभी कोई नहीं बोलता है कि 1 वीक के लिए आराम बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है, श्वासोश्वास क्रिया नहीं है। कोई नहीं कहता है कि मैं थक गया, क्यों? ऑटो नहीं, बाकी सब ऑटो मोड नहीं है, सभी ऑटो मोड। तो फिर थक गया ऐसा क्यों बोलते हो? ये भी ऑटो मोड है, तो बाकी ऑटो मोड नहीं है। होल बॉडी इज ऑटो मोड और ओनली ब्रीदिंग इज ऑटो मोड। होल बॉडी ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज ऑटो मोड। बॉडी से क्या केड़ा दुखाशन टिकू। देखो देखो, हम जो पेन फील करते हैं, पेन ये क्या है बताऊं मैं आपको। पेन वो हिसाब जरूर है, क्या है, मगर ये भी ध्यान रखना, पेन इज सफरिंग
बिकॉज ऑफ अटेंशन। हाँ, attitude, क्या बताया? attitude. अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ धीरे धीरे, चिंता मत करो। मैं जो भी कहूंगा एग्जाम्पल दूंगा आपको, डोंट वरी। पेन इज देयर बट यू फील क्यों? आप क्यों फील करते हैं? बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। शरीर को पेन होना एक अलग बात है और पेन मैं फील करता हूं वो अलग बात है। मैं करता हूं तो वो फीलिंग लाइव है, शरीर करता है तो मैकेनिकल है। पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ माय ज्ञान दर्शन, नॉट पार्ट ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। यस और नो? प्रतिष्ठित आत्मा जब प्रकृति सेपरेट है, वो क्यों फील करेगा कि शरीर को पेन हो रहा है? अगर वो करेगा तो क्या देखेगा और जानेगा, फील नहीं करेगा। मगर फील क्यों करता है? अटैच, आई एम अ बॉडी, मेरे को पेन हो रहा है, ये बिलीव से वो फील करता है। रॉन्ग बिलीव। बॉडी फील करता है इज ओके, क्योंकि उनका रोल है, मैं मना नहीं करता हूं। मगर आप क्यों फील करते हो? आप तो लाइव है, बॉडी लाइव नहीं है, बॉडी तो मैकेनिकल है। प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है, तो पेन हो तभी तो वो पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ कर सकता है तो लाइव कैसे है? तो पेन होए तो फिर दवा अगर पेन की खाए और दर्द चला जाए तो बताओ मैं आपको धीरे धीरे बताओ, कोई बात नहीं। दवा खाने से दर्द चला जाता है तो ऐसी दवा होनी चाहिए ना कि मुर्दा जिंदा हो जाए। आखिर बात तो शरीर की तो है। अभी नहीं है। नहीं, पहले जमाने में सतयुग में भी थी। बताओ मैं आपको, why we feel pain? We means I am talking about the प्रतिष्ठित आत्मा, not प्रकृति now, okay? हम जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा का ही शब्द प्रयोग करना समझने के लिए। हम जब परिणाम की बात करते हैं तो मन वचन काया समझना। हम स्वभाव की बात करते हैं तो शुद्ध आत्मा समझना। फिर गड़बड़ मत करना। तो मैं जब पुरुषार्थ की बात करता हूं कि प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति की फीलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लाइव इग्नोरेंस। क्या बताया? फील करना वो लाइव इग्नोरेंस ही है और प्रकृति को फील करना वो मैकेनिकल है। एग्जाम्पल, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और हम विथ इंटरेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं। उस समय फील नहीं होगा डॉक्टर साहब विदाउट मेडिसिन। होगा नहीं, पर इग्नोर करेंगे। देखो होगा तो सही, होता फील नहीं करता है मतलब नहीं है। देखो लाइन ऑफ डिमार्केशन, मैंने साफ बोल दिया कि प्रकृति को भुगतान करना है वो ऑप्शन नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा को फील करना वो ऑप्शन है। तो मैं प्रकृति की बात नहीं करता हूं, प्रतिष्ठित आत्मा की करता हूं। जब आप टीवी में अटैच हो जाते हैं तो फिर फ्यूल क्यों नहीं होता है? प्रकृति नहीं है, बोलते नहीं है। पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं स्वामी जी जो आपको उस टीवी से भी हटा देते हैं कि नहीं मैं सहन नहीं कर सकता इतना दर्द जो है। तो वो क्या प्रतिष्ठित आत्मा जानती है कि दर्द हो रहा है, उससे डिटेच कैसे हो? महाभारत के अंदर भीष्म पितामह बाण सैया पे लेटे हुए थे। हिस्टोरिकल प्रूफ, दिस इज नॉट माय ओपिनियन। यस और नो? बाण सैया, नॉट ओनली वन, सो मेनी उसके ऊपर लेटे हुए थे और कृष्ण भगवान को अपनी कहानी बता रहे थे कि मैंने क्या पाप किया था ताकि मेरे को ये भुगतान हुई। समझ में आया? तब कृष्ण भगवान ने कहा ये तो है तो परिणाम, मगर कौन से कर्मों का परिणाम है जो पिछले अवतार में किया था? वो प्रोसेस के फॉर्म में आया।
पहला परिणाम, आप पूरे परिवार के मुखिया होने के बावजूद आपके बच्चे जब जुगार खेलते हैं, आप नहीं बोलते नहीं हैं, ये भले इफेक्ट है, ये इफेक्ट की इफेक्ट है, लिसन केयरफुली। जुगार खेलना, मौन रहना, वो भी इफेक्ट। उसके बाद घर की बहू का चिरहरण हुआ और नहीं बोलना, ये भी इफेक्ट। कमिंग इवेंट कार देयर शेडोज, ये प्रोसेस है। वे टू बाण सैया, बोलते नहीं है। पर भीष्म पता ये नहीं कह सकते थे कि मैं तो मेरे जो है वो राग द्वेष से मैं तो अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अभी आपने पकड़ लिया। मैंने कहा था महावीर का मन वचन काया भी वितरागी नहीं हो सकता है, वो मैंने बोला था, और आपने भीष्म पितामह को वितरागी बता दिया। यू हैव टू क्लैरिफाई, नो कंफ्यूजन। दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया वितराग हो ही नहीं सकता है। दृष्टि वितराग हो सकती है, ज्ञान वितराग हो सकता है, दशा वितराग हो सकती है, मन वचन काया नहीं। 24 में से एक भी तीर्थंकर का मन वचन काया वितराग नहीं था, तो वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी, तो जो भी अभी तक यही अज्ञान से हम चलते हैं, यही तकलीफ है, और मैं यही भ्रांति को तोड़ने के लिए आया हूं। ये पकड़ के रखी है, क्या रखी है? पकड़ के सॉलिड। कई लोग कहते थे मेरे को, हमारी प्रकृति को वितराग बनाना है, मन वचन काया को वितराग बनाना है। मैंने बोला तुम कौन सी भ्रांति में जी रहे हो? मन वचन काया मिलता ही है मराग देश के कर्म के भुगतान के लिए, बोलते नहीं है, तो वो वितराग हो सकता है? वितराग वो दृष्टि की बात है, ज्ञान दर्शन की बात है, कि फिजिकल मैकेनिकल प्रकृति की बात है? ये मैकेनिकल वितराग हो सकता है? ये तो सफरिंग के लिए है। सेपरेशन मुक्ति के प्रकृति को होता है और उस समय मुक्त ऐसा होता है, तो प्रकृति का रोल है। जैसे अगर आप टीवी में देखते हैं और आपको बैक पेन हो रहा है और टीवी में अच्छी सेल आती है, आप सेपरेट रहते हैं, तब आप फील नहीं करते हैं। तो ये फिजिकल टीवी से भी अगर आपका पेन फील नहीं करते हैं, तो आप शुद्धात्मा में रहो, कुदरती रत्न देखो, तो क्या होगा? फील होगा? नहीं फील होगा तो वो मैं नहीं हूँ। नहीं, प्रकृति को होगा, वो तो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा प्रकृति जब कर्मों की भुगतान का साधन है तो उसको फील नहीं होगा, प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। फील इसको होगा, लेकिन मैं उससे मुक्त। अभी आप प्रतिष्ठित आत्मा को फील होना वो अज्ञानता है, मन वचन काया को फील होना वो कंपलसरी है। और उसमें ऑप्शन महावीर ने भी फील, महावीर की प्रकृति ने फील किया, राम की प्रकृति ने फील किया, कृष्ण की प्रकृति ने फील किया, मगर रामकृष्ण महावीर के ज्ञान दर्शन ने फील नहीं किया। प्रश्न ज्ञान दर्शन का है, मन वचन काया का नहीं है। हम सेपरेट ज्ञान दर्शन से हो सकते हैं, मन वचन काया तो साथ में रहेगा जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक। यहाँ जगह लागू पड़े ना, साता साता वेदनी तद्दन जुदे वो। हाँ, वो प्रकृति का स्वभाव है ना, साता असाता इनको होती है। ये ना प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है और न परमात्मा का स्वभाव है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा में क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से वो जुड़ जाते हैं, तो प्रतिष्ठित प्रकृति को होता है, वो भी अनुभव करता है, फिर नया राग द्वेष करता है कि ऐसी अवस्था नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए। यही होती है ना। एक महाशय ने कहा मेरे को, प्रश्न किया कि अगर हमारी प्रकृति खराब है, जैसे चोरी करती है, झूठ बोलती है, मारामारी करती है, अब्रह्मचर्य करती है, परिग्रह बढ़ाती है, ऐसी प्रकृति है, और हम कहते हैं कि हमको चोरी न करने वाली प्रकृति चाहिए, झूठ न बोलने वाली प्रकृति चाहिए, हिंसा न करने वाली चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली चाहिए, परिग्रह को कम करने वाली प्रकृति चाहिए, तो क्या ये मुक्ति का मार्ग नहीं है? ना, मुक्ति नहीं, प्रकृति बोलिए, बोलिए।
टीका मार्ग नहीं है। नहीं क्योंकि आपको प्रकृति ही चाहिए, प्रकृति सुधारने की बात है। बोलते नहीं है। और सुधार तो कर रहे हैं। That's the point. प्रकृति को सुधारना इज इक्वल टू परमात्मा को सुधारना है। Yes. हमको परमात्मा की अनुभूति करनी है या प्रकृति की? परमात्मा और सुधारना प्रकृति को है। क्या करे? नहीं, बताइए ना मेरे को। नहीं, प्रकृति को नहीं सुधार। प्रकृति सुधारते सुधारते तो इतने अवतार निकाल दिए, फिर भी उसको जला दिया जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट? अगर ये प्रकृति चोरी करती है या नहीं करती है, झूठ बोलती है या नहीं बोलती है, हिंसा करती है या नहीं करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है या नहीं करती है, परिग्रह बढ़ाती है या कम करती है, उससे आत्मा से क्या मतलब है? તો પછી તમારા લોકો માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્રહ્મચર્યનું કેમ પ્રાધાન્ય? તમારા માટે એટલે આપતપુત્રો માટે, શુદ્ધાત્મા માટે નહીં। આપતપુત્રો માટે નહીં. તો આપતપુત્ર તો ફિઝિકલ સ્ટેટસ સર, ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટસ ઓફ સોલ। બરાબર. તમે એમ કહો કે અમારે સાધુ સૌ છે અબ્રહ્મચર્ય, એવું ચાલે? એ સાધુના સ્ટેટસ માટે કીધું છે, કેમ આમ કરો પ્રભુજી? આત્માના સ્ટેટસ માટે? બીકોઝ એઝ અ આપતપુત્ર યુ આર ધ પબ્લિક ફિગર, સો તમારે લક્ષ્મી ને વિષય હોવા જોઈએ નહીં। નેસેસિટી ઇઝ ઓકે ફોર મની એન્ડ મટીરિયલ, સમજાય છે? પણ રિક્વાયરમેન્ટ નહીં। જેમ તમે એમ કહો કે હું 1 મિલિયન 2 મિલિયન 5 મિલિયન પાઉં, એવું અમારે ના હોય। અમે એમ કહીએ ભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના પૈસા આપો, કપડાના પૈસા આપો, અથવા કપડા આપો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, Right. દેટ ઇઝ ઓકે। નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? પણ અમે એમ કહીએ કે ના અમારે 2 મિલિયન જોઈએ, તો બેઝિક હવે નેસેસિટી તો Basic. સાધુ સંત સંન્યાસીને નેસેસિટી પૂરી પાડવાની જવાબદારી સમાજે વર્ષોથી લીધી છે। એ કઈ નવી વસ્તુ, કારણ કે એ સમાજ માટે જીવે છે। So there is no question. But એ જો સમાજ પાસેથી નેસેસિટીથી વધારે અપેક્ષા રાખે છે ફોર હિઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ, તો એ સંસારી જ છે, ભલે ત્યાગી હોય તો। મેં જૈન આચાર્યોને કીધું છે, વેદાંતના આચાર્યને કીધું છે કે મંદિર બનાવી, સંસ્થા બનાવવા, વરઘોડા કાઢવા, આ તમારો સબ્જેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્યાગીનો સબ્જેક્ટ નથી, એ સંસારીનો સબ્જેક્ટ છે। સંસારી લોકો મંદિર બાંધે, પૈસા ઉઘરાવે, મંદિર ચલાવે, તમારે તો ખાલી પ્રતિષ્ઠા જ કરવાની। પણ આ તો મંદિર ઉપર નામ લખે કે ફલાણા સાધુની, આચાર્યની, અને એમનું નામ છે એટલે હવે એની હકુમત ચાલે। वो कहेगा वही यहाँ आ सकते हैं, दूसरा तो मालिकी नहीं हुई। फिर तुम कहते हैं वितराग का मार्ग है। मंदिर का विरोध करने की जरूरत नहीं है, संस्था का विरोध करने की जरूरत नहीं है, और प्रोसेशन का भी विरोध करने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द संत और साधु और सन्यासी। They only give the blessing. That's it. तो ये आप पुत्र जो कैटेगरी है उसको थोड़ा सा समझाएंगे, मतलब जैसे जैसा साधु है मगर वेश उस प्रकार का है ना, बस। ये तो एवरीथिंग इज सिंबॉलिक। मैं सफेद पहनूं, भगवा पहनूं, लाल पहनूं, लीला पहनूं, ये सब सिंबॉलिक, ओके, टू पहचान के लिए। दैट इज सिंबॉलिक, ओके, देयर इज नो एनी मोर थिंग्स, ओके। बट हाँ, एक बात कॉमन है कि व्हेन यू आर पब्लिक फिगर एंड यू ट्राई टू हेल्प द पीपल वॉट एवर यू हैव इट, तो फिर आपका जीवन लक्ष्मी और विषय की कमजोरी वाला नहीं होना चाहिए। दैट इज बेसिक थिंग। आइदर यू आर जैन साधु और सन्यासी और आपतपुत्र और वॉट एवर इट इज, डजंट मैटर, मगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपका काम ज्ञान देना है और समाज का काम आपकी सुविधाओं को, नेसेसिटी को पूरा करना है। दैट्स इट। आपकी इच्छाओं को नहीं, नेसेसिटी को। Yes. That's it.